Hi, grade 4th. In previous class of EVS, I had completed exercise A, B and C. Now I am starting with exercise D. Very short answers. Number 1, what is reproduction? I had already given you the answer here. All living things can produce young ones of their own kind. This process is known as reproduction. Number 2, where do babies grow till they are born? बेबीज़ जब तक वो बॉर्न नहीं होते वहाँ कहाँ ग्रो होते हैं? सो द आंसर इज़ बेबीज़ ग्रो एंड डेवलप इनसाइड देयर मदर्स वूम टिल दे आर बॉर्न. मैंने आपको बताया था जब तक बच्चे पैदा नहीं होते तब तक वो कहाँ डेवलप होते हैं? माँ की कोख में, मदर्स वूम. एक्सरसाइज ई, शॉर्ट आंसर्स. व्हाट इज़ अडॉप्शन? ये भी मैंने आंसर बताया था आपको. अडॉप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल कैन टेक अ चाइल्ड हु इज़ नॉट बॉर्न टू देम एज देयर ओन सन और डॉटर. यस. नेम 2 animals which lays eggs and 2 animals which give birth to their young ones. तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है स्नेक एंड बर्ड्स लेज एग्स एंड ह्यूमन बीइंग कैट, डॉग, काउ सारे बर्थ देते हैं. अगर नहीं समझ में आए तो आंसर यहाँ दिया हुआ है. Human beings, cat, dog, cows, giraffe, elephants and tigers give birth to their babies. और snake, parrots and sparrow lays eggs. ठीक है. Exercise F, long answers. What is an orphanage? Orphanage क्या होता है? Here is the answer. An orphanage is a home where children who have no parents live and taken care of. ऑर्फनेज ऐसी जगह है जहाँ पे जिनको पेरेंट्स नहीं हैं वैसे बच्चे वहाँ पे लाए जाते हैं और उनका वहाँ ध्यान रखा जाता है. नंबर 2, हाउ डिड मोना फिट इन हर न्यू फैमिली? मोना नए फैमिली में कैसे फिट हो गई? तो Rohit's parents filled in all the forms in the orphanage and took the Mona as her adopted daughter. जैसे ही ऑर्फनेज की सारे फॉर्म्स फिल हो गए और रोहित के पेरेंट्स ने उसे एज अ अडॉप्टेड डॉटर ले लिया, मोना उस फैमिली में फिट इन हो गई. एक्सरसाइज जी है, उसके आंसर्स आप खुद लिखोगे बिकॉज दिस इज़ फॉर यू ऑल. आप जब चैप्टर समझते हो तो आपको ये आंसर्स खुद लिखने होते हैं. वाई डू पेरेंट्स लुक आफ्टर बेबीज़ व्हेन दे आर बॉर्न? बेबीज़ जब पैदा होते हैं तो पेरेंट्स क्यों ध्यान रखते हैं? पेरेंट्स ध्यान रखते हैं क्योंकि आप छोटे हो और उस टाइम पे आप अपने आप का ध्यान नहीं रख सकते. इसलिए जब आप पैदा होते हो, आप जब छोटे होते हो तब आपका ध्यान आपके पेरेंट्स रखते हैं. दिस यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स. नंबर 2, आर चिल्ड्रन विथ नो पेरेंट्स बेटर ऑफ इन एन ऑर्फनेज और इन द होम्स एट दे हैव अडॉप्टेड देम? गिव रीजंस ऑफ योर आंसर्स. क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि जो बच्चे ऑर्फनेज में रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से रह पाते हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनको अगर कोई फैमिली अडॉप्ट करके लेके जाए? तो ये आंसर आप अपनी चॉइस का लिख सकते हो कि अगर उनको ऑर्फनेज में ज़्यादा सहूलियत मिल रही है तो वो ऑर्फनेज में अच्छे हैं, या फिर कोई पेरेंट्स उनको गोद लेके जाए तो उनका वहाँ देखभाल कर सकते हैं. दिस इज़ all your choice. You can write your answers. एक्सरसाइज DEF आप नोटबुक में लिखोगे. यस. और एक्सरसाइज जी आंसर्स लिखने कंपलसरी नहीं है.
You can write answers in your notebook if you wish. क्योंकि थिंक एंड आंसर्स ऐसे होते हैं क्योंकि उन सब में सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं. सो आई won't give any pressure for writing question answers of exercise G. But your homework is you will write exercise D, E, F in your notebook. Hope this is clear to you all. With this, I have completed this chapter, and I have also completed all the exercises of chapter number 4, that is A Baby Comes Home. Hope this is clear to you all. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.